नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे राजस्थान को लेकर। देखिए, लगातार राजस्थान की राजनीति गर्माती जा रही है। हम आपको बताते चले कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई है। सचिन पायलट चाहते हैं कि वही अगले मुख्यमंत्री बने, तो अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। इसी तरीके से तमाम लड़ाई है, लेकिन इन दोनों दिग्गजों के बाद अब मंत्रियों के बीच लड़ाई आ गई है और विधायकों के बीच में भी ये लड़ाई आ गई है। विधायकों का अगर मैं जिक्र करते चलूं तो दिव्या मदेना, और मंत्रियों का अगर मैं जिक्र करूं तो राजेंद्र गुढ़ा, प्रताप सिंह खाचरियावास, हरीश चौधरी, ये तमाम ऐसे मंत्री और विधायक हैं जो लगातार अब आपस में लड़ रहे हैं। और आपस में भी आखिरकार क्यों ना लड़े, क्योंकि ये दोनों बड़े दिग्गज ही ऐसे लड़ेंगे तो जनता पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही साथ मंत्रियों पर और विधायकों पर भी क्या असर पड़ेगा, वो हम सब देख रहे हैं। देखिए, इसी तरीके से तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज मैं अपने साथियों के साथ चर्चा करूंगी। तो आज मैं अपने साथी अब्रार के साथ चर्चा करने वाली हूं। मेरे साथी अब्रार है। आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगी। देखिए, राजस्थान के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से पार्टी हाईकमान गहरी नजर बनाई हुई है, और यही वजह है कि एक के बाद चाहे रामेश्वर डूडी की बात की जाए, यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात की जाए, ऐसे कई बड़े दिग्गज नेता जो कि गांधी परिवार से काफ़ी करीब माने जाते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से काफ़ी करीब माने जाते हैं। तो ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णन के बाद आप देखिए कि रामेश्वर डूडी जो कि विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं राजस्थान असेंबली में, पिछले विधानसभा सत्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब जाकर के पूरी तरीके से संजीदा हुई है इस मुद्दे को लेकर के, और हो सकता है कि इस पूरे मामले का निवारण जो है वो जल्द ही निकल आए। क्योंकि आप देखिए, 8 अगस्त को माफ़ कीजिएगा 8 दिसंबर को जो है नतीजे घोषित होंगे, और उसके ठीक 2-4 दिनों बाद राजस्थान के मामले का कोई अस्थायी हल कांग्रेस पार्टी जो है जरूर निकाल लेगी। अब्रार, आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि जल्द ही इस राजस्थान में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है उसका समाधान निकाला जाए, इसी तरीके से पहले केसी वेणुगोपाल ने भी कहा था, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। तो ऐसे कई मंत्री हैं जो बोल रहे कि 2 दिन में समाधान हो जाएगा, कोई बोल रहे 10 दिन में, लेकिन आपको क्या लगता है कि कब ये समाधान हो सकता है? देखिए, पार्टी हाईकमान के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। मैं उस बात को फिर दोहरा रहा हूँ। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कि प्रियंका गांधी के वो सलाहकार के रूप में है, तो ऐसे में उनका जयपुर जाना, सीपी जोशी से लगभग 2 घंटों तक एक लंबी मुलाकात करना, और साथ ही अशोक गहलोत से बिना मुलाकात किए हुए दिल्ली रवाना हो जाना, तो ये सारी बातें दर्शाती है कि सचिन पायलट की जो राह है मुख्यमंत्री बनने की वो आसान होती चली जा रही। क्योंकि खुद आचार्य प्रमोद कृष्णन ने उस समय भी, जब राजस्थान के हालात में एक नई अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ था, उस समय भी आचार्य प्रमोद कृष्णन ऐसे नेताओं में से थे जो सचिन पायलट के समर्थन में खुल करके अपनी बातें रख रहे थे। तो ऐसे में उनका जाना सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि सचिन पायलट की हिमायत में ही वो तमाम बातें जो है वहाँ करने गए थे, और अशोक गहलोत फिलहाल जो है सत्ता से विदा होने वाले, मुख्यमंत्री पद उनको छोड़ना पड़ सकता है मात्र कुछ महीनों में। तो अशोक गहलोत सत्ता से जाने वाले हैं। बस अब कुछ ही दिनों में अशोक गहलोत अपने मंत्री पद से, यानी कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इस तरीके से जानकारी मेरे साथी अब्रार ने दी। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है, और उसके बाद लगातार तमाम विधायकों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान के सामने, यानी कि राहुल गांधी के सामने उन लोगों की क्या कुछ मांग है वो रखी जाएगी। माना यह भी जा रहा है, सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक बड़ा विरोध यहां पर देखने को मिल सकता है सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के बीच में। तो अब मेरे साथी पीयूष जुड़े हुए हैं। पीयूष, मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ आपसे सवाल करना चाहूंगी। जिस तरीके से विधायकों की तरफ से कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक बड़ा विवाद हो सकता है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, बात की जाए अगर सचिन पायलट की, अशोक गहलोत की, राहुल गांधी की, इन तीनों की बात की जाए तो तीनों में देखिए काफ़ी वाद अपवाद चलता रहता है। जहाँ पर गहलोत राहुल गांधी के देखिए करीब माने जाते हैं, ज़्यादा करीब माने जाते हैं, सचिन पायलट भी देखिए थोड़े कम करीब हैं उनके। अब भारत जोड़ो यात्रा को इसमें लाता हूँ मैं। भारत जोड़ो यात्रा देखिए इसीलिए शुरू की थी कांग्रेस ने, ताकि कांग्रेस का जो वर्चस्व है, कांग्रेस जो है वो थोड़ी सी ऊपर उठ सके। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की छवि को एक ऐसी छवि माना था जो कि मोदी ब्रांड से टक्कर ले सके।
अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए कि जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, जब से कांग्रेस के काफ़ी नेता जो हैं वो कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं, और इसी को बदलने के लिए राहुल गांधी तरह तरह के देखिए ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिससे कांग्रेस एक हो सके। अब राजस्थान में क्या चल रहा है, राजस्थान में देखिए, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरीके से अभी जिक्र किया कि गुजरात और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर सिर्फ कांग्रेस दे सकती है, हालांकि उन्होंने कांग्रेस से अपना साथ छोड़ दिया। लगातार नेताओं की अब उम्मीदें बढ़ रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, तो ऐसे में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में भी तकरार है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आए थे, उन्होंने अशोक गहलोत की तारीफ की थी, उसके बाद सचिन पायलट ने गुलाम नबी आज़ाद से अशोक गहलोत की तुलना कर दी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए गुलाम नबी आज़ाद अगर ऐसा बोल रहे कि कांग्रेस ने गुजरात में, हाँ बिल्कुल, गुजरात में और पूरे भारत में देखिए अगर कोई बड़ी टक्कर दे सकता है वो कांग्रेस है, तो ये देखिए उन्होंने एक फैक्चुअल बात बोली है। ये फैक्ट है कि प्यार कैसे उमड़ रहा है एकदम। नहीं, प्यार तो देखिए उमड़ेगा ही, क्योंकि देखिए 2024 के चुनाव नज़दीक है। अगर बात की जाए गुलाम नबी आज़ाद की, तो गुलाम नबी आज़ाद देखिए पहले 30 साल से कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं, 32 साल से, और यहाँ पे कांग्रेस देखिए उनके मन में अभी भी है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का फ़ायदा उठाना गुलाम नबी आज़ाद देखिए अच्छे से जानते हैं। और देखिए कांग्रेस के जो नेता होते हैं ना, उनको बोला जाता है कि वो कांग्रेस के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है कभी भी। तो इसलिए कांग्रेस नेताओं को अगर आपको मुट्ठी में करना है तो प्यार भरी बातें कीजिए उनसे, तभी देखिए वो आपके खेमे में आ जाता है। जैसे कि काफ़ी सारे जो नेता है, पंजाब में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, वो कांग्रेस के नेता जो हैं वो आ गए बीजेपी के पास। तो इसलिए 2024 को साधने के लिए गुलाम नबी आज़ाद अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो अपनी पार्टी बनाने के बाद वो कांग्रेस के नेताओं से ही उस पार्टी की शुरुआत करेंगे। इसलिए देखिए वो मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं ताकि कांग्रेस के सभी नेता उनके खिलाफ ना हो जाए, इसलिए ये वादा। तो देखिए पीयूष ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि आखिरकार गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से कैसे इतनी मीठी मीठी बातें की जा रही है। अब हम आपको बताते चले कि सचिन पायलट की तरफ से बैठकों का दौर जारी है। कभी वो दिग्विजय सिंह के साथ मुलाकात करते हैं, तो कभी वो आपको हम बताते चले कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अपनी बैठक करते हैं। तो इस तरीके से लगातार बैठकें हो रही है। आखिरकार उन सब बैठकों के क्या कुछ मायने निकाले जाए वो मैं दीपक से पूछूंगी। दीपक, जिस तरीके से लगातार सचिन पायलट मुलाकात कर रहे हैं, कभी प्रताप सिंह खाचरियावास, खैर ये सब कुछ हो गए मंत्री और विधायक, लेकिन कभी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, कभी दिग्विजय सिंह के साथ, तो इस चीज़ के क्या कुछ मायने निकाले? देखिए बैठकों का निष्कर्ष कहा जाता है कि जो बड़े से बड़े मसले होते हैं वो बैठक करके यानी बातों के जरिए निकाले जाते हैं। और सबसे बड़ा मसला राजस्थान की सत्ता में सियासी भरा है कि जो सीएम पद है वो पायलट के पास क्या 2023 से पहले आना चाहिए। दोनों में बहुत अंतर है कि 2023 में गहलोत का कार्यकाल पूरा होगा, उसके बाद पायलट को, अगर सरकार रिपीट होती है तो पायलट को सीएम पद दे दिया जाए। दूसरा मुद्दा ये है कि 2023 से पहले गहलोत को जो 4 साल पूरे होने वाले कांग्रेस पार्टी के, उसको कार्यकाल से यानी कि दफा करते हुए, यानी उनका इस्तीफा दिलाते हुए पायलट को वो पद सौंप दिया जाए। क्यों? क्योंकि बीच में जब मांग उठी थी तो वो ये मांग थी कि अगर गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाएगा तो एक पद की नीति है कांग्रेस की, और ऐसे में गहलोत एक ही पद पर रह सकते हैं, या तो अध्यक्ष या तो सीएम। तो सीएम पद से इस्तीफा देकर पायलट को आगे करना चाहिए। तो अचानक से मांग वहां से उठना शुरू हुई, यानी जंगल में पहली आग लगी तो वहां से लगी, और वो आग इतनी तेजी से फैली कि आज के समय में जो अध्यक्ष पद की लड़ाई थी वो मांग तो खत्म हो चुकी है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे बन चुके हैं, लेकिन सीएम पद की जो आग है वो लोगों के अंदर एक जला के गई है, वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही। और वो कह रहे हैं कि पायलट को जब तक सीएम पद नहीं मिल जाएगा तब तक ये जो कहीं ना कहीं बगावत है, जो एक सियासी खेल है, वो जारी रहेगा। तो ये सारा मसला है। आपने दिग्विजय सिंह का जिक्र किया था, दिग्विजय सिंह भी तमाम बड़े नेताओं में थे, लेकिन केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक करी थी क्योंकि वो दिल्ली की एआईसीसी की जो बैठकें होती हैं उसके बड़े चीफ माने जाते हैं। और प्रियंका गांधी भी कल यहाँ पर टास्क फोर्स की बैठक का हिस्सा थी, और वहाँ पर रमेश भी बड़े यहाँ पर जो नेता वो भी थे। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, कम शब्दों में बताइए कि जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जिस तरीके से समाजवाद को लेकर कहा जा रहा है, हर एक वर्ग चाहता है कि उसको भी ऐसी कुछ सुविधाएं मिले सरकार के अंदर जिसका फायदा उनको भी मिले, उनके बच्चों को भी मिले। क्योंकि आज के समय में आज देखिए जनरल कैटेगरी, SC ST OBC तमाम कैटेगरियां बढ़ चुकी हैं, और जनरल कैटेगरी का कितना बुरा हाल होता है जब भी कोई कट ऑफ या कॉलेजेस की या युवाओं के लिए आती है, चाहे इंजीनियरिंग की हो चाहे नीट की हो, तो वहाँ पर युवा फंस जाते हैं। तो ऐसे में हर कोई अपने लिए एक सुरक्षित वर्ग के तौर पर जानना चाहता है। तो अगर आप देखिए तो वही वर्ग की लड़ाई जारी है। गुर्जर समाज यहाँ पर राजस्थान में बहुत उठता है, पायलट उसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छे समर्थन करते हैं और गुर्जर समाज उनका समर्थन करता है। खाचरियावास, दिव्या मदेरणा, पायलट, राजेंद्र सिंह गुणा और इसमें हरीश चौधरी, तमाम ऐसे नेता थे जिनके नाम शामिल थे। तो ये सारे नेता मांग उठा रहे हैं, और यहाँ तक कि बेसांत का लेकर जिस तरीके से खबरें आई कि उन्होंने भी
मांग उठाई। उन्होंने तो ये भी धमकी दे दी कि भारत जोड़ो यात्रा जो है उसमें जो यात्रा राजस्थान आएगी वो नहीं आने देंगे जब तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं होती। गहलोत की तरफ से उस मामले पर कोई बयान ही नहीं दिया जा रहा या फिर उस मामले पर खुलकर बातें नहीं कर रहे, इसी वजह से यहाँ पर तमाम उनका गुस्सा फूट रहा है। तो देखिए मेरे साथी अब्रार, दीपक और पीयूष ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। आपको हम बताते चले कि राजस्थान की राजनीति में अभी ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्माता जा रहा है और खुद सचिन पायलट की तरफ से भी बिना नाम लिए अशोक गहलोत पर निशाना साधा गया। हरीश चौधरी ने भी निशाना साधा। लेकिन अब आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि जो राजस्थान में जिस तरीके से लड़ाई चल रही है उस लड़ाई का निष्कर्ष आखिरकार क्या निकलता है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान तक पहुंचने वाली है। उसके बाद क्या कुछ फैसले राहुल गांधी की तरफ से लिए जाएंगे, क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट की ये दूरियां कम होंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।